तो मैं लेके आ गया हूँ सिने डिटेल्स का एक और एपिसोड। एंड सबसे पहले तो एज वी नो वेरी वेल कि आज कूली एंड वॉर 2 रिलीज हो रही हैं दोनों। तो कमेंट्स में फटाफट बताओ आप कौन सी मूवी देखने जा रहे हो पहले। एंड अगर देख ली है तो स्पॉइलर बिल्कुल नहीं देना कमेंट्स में। नाउ आज की सिने डिटेल्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत ही में एक हिपोक्रेसी के साथ करना चाहूंगा। महाअवतार नरसिम्हा जो मूवी है उसने हाल ही में अभी 200 करोड़ के क्लब में एंट्री ली है। लेकिन महाअवतार नरसिम्हा मूवी को लेके मैं मार्केट में एक अजीब सा ट्रेंड देख रहा हूँ। सोशल मीडिया पे इस समय एक बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे साउथ की मूवी बता रहे हैं होमबाड़े का नाम जुड़ा होने की वजह से, तो वहीं कुछ लोग उनको काउंटर करने के चक्कर में इसे बॉलीवुड की मूवी बता रहे हैं। अब ये तो वैसे ही हो गया, जब आदिपुरुष आई थी तो फैंस आपस में भिड़ गए थे कि भाई ये तेलुगु वाले बोल रहे थे कि बॉलीवुड की मूवी है और बॉलीवुड वाले बोल रहे थे कि ये तेलुगु की मूवी है, चूंकि वो दोनों लैंग्वेजेस में बनी थी। अब महाअवतार नरसिम्हा के केस में ये उल्टा हो रहा है। अब देखो भाई, आई रेस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज, बीट हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम या कोई भी और लैंग्वेज हो, बट फैक्ट को एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। महाअवतार नरसिम्हा ना तो बॉलीवुड की मूवी है ना ही साउथ की किसी इंडस्ट्री की। ये एक इंडिपेंडेंट फिल्म है जिसको ओरिजिनली हिंदी में कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था दिल्ली एनसीआर बेस्ड एक स्टूडियो में, लेकिन बाद में पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया। डायरेक्टर अश्विन कुमार जी की धर्मपत्नी शिल्पा धवन जी इसकी मेन प्रोड्यूसर हैं। क्लीन प्रोडक्शन उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है जो उन्होंने शुरू किया इस मूवी से। एंड मैं ये क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, वो इसलिए कि जिन लोगों ने अपना घर तक गिरवी रख के इस मूवी को जीवन दान दिया, अब अगर उन लोगों के हिस्से का क्रेडिट आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को दोगे तो ये सही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि होमबाड़े फिल्म्स ने उन लोगों के ऊपर भरोसा किया है, एज प्रेजेंटर आगे आए, एंड इसके लिए होमबाड़े फिल्म्स को साधुवाद देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। एंड आगे हो सकता है कि महाअवतार यूनिवर्स की आगे की फिल्म्स को होमबाड़े फिल्म्स प्रोड्यूस भी करे। लेकिन जहां तक बात है महाअवतार नरसिम्हा की, तो इसको किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से जोड़ के हमें अश्विन कुमार जी और उनके पूरे परिवार के इस फिल्म के प्रति डेडिकेशन को डिसरेस्पेक्ट नहीं देना चाहिए। मुझे ये बात स्पेशली इसलिए उठानी पड़ रही है क्योंकि बड़े बड़े फिल्म मेकिंग माफियाओं की इस दुनिया में एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का दर्द मैं अच्छे से समझ सकता हूं। तो प्लीज डोंट डू इट। खैर, अब हम आते हैं अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमेशा की तरह रामायण मूवी से। एज आई सेड कि जब तक रामायण मूवी नहीं आ जाती, हम सिने टेल्स में रामायण मूवी से जुड़ी चीजें कवर करते रहेंगे एक डेडिकेटेड सेक्शन के जरिए। अभी हाल ही में एक अपडेट आई है कि रामायण मूवी को कितनी लैंग्वेजेस में डब किया जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड कैन यू इमेजिन द नंबर? 8-10 नहीं बल्कि ये मूवी पूरी 45 लैंग्वेजेस में ऑडियो विजुअली डब की जाएगी। मार्केटिंग प्लान समझ रहे हो मेकर्स का। खैर, रामायण मूवी को लेकर हाल ही में अपने कलयुग के पितामह भीष्म खन्ना साहब ने भी एक स्टेटमेंट झाड़ दी है। आई मीन ऑब्वियसली उनको कोई मौका मिले बोलने का और वो चूक जाएं, अभी उतनी उम्र तो नहीं हुई है उनकी। चाचा ने रामायण मूवी में रणबीर कपूर को लेके बड़े बड़े हवाई फायर किए हैं। उनके अनुसार रणबीर कपूर एक अच्छे अभिनेता तो हैं, लेकिन अभी भी उनकी एनिमल वाली इमेज उनका पीछा कर रही है, विच इज अ वैलिड पॉइंट। एंड इस चीज को लेकर रणबीर कपूर को श्री राम की छवि में खुद को प्रूव करना होगा, दैट वी कैन अंडरस्टैंड एज एन ऑडियंस। बट इसके बाद जो चाचा ने फायरिंग की है वो सुनिए। ही सेड, मुझे उनके राम की भूमिका निभाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप राम को एक योद्धा के रूप में दिखाएंगे तो दर्शक इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उनके अनुसार राम ने विनम्रता पूर्वक 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, शबरी के बेर खाए एंड धनुष बाण से युद्ध नहीं किया। नहीं खन्ना साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने कौन सी रामायण पढ़ी है? श्री राम धनुष बाण जंगल में क्या घास छिलने के लिए लेके गए थे? वो टाइम पास कर रहे थे उनके साथ वहां पे? भाई मैं सही बता रहा हूँ, इन्हें इस समय एक बहुत अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। किसी के पास पता हो तो इनको पता बताओ, नहीं तो इनको छोड़ के आओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना ही नहीं, शक्तिमान के चाहने वालों के लिए भी एक बुरी खबर है। इस मूवी को लेके भी उन्होंने कुछ कहा है एंड उनकी बातों से एक चीज क्लियर हो गई है कि अगर नेक्स्ट 4 साल में ये मूवी नहीं बनी तो मूवी कभी बनेगी ही नहीं। एक्चुअल में इस इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि उन्होंने सोनी इंटरनेशनल को शक्तिमान मूवी के राइट 7 साल के लिए दिए थे फिल्म बनाने के लिए। एंड एज वी नो कि 3 साल ऑलरेडी अनाउंसमेंट को हो चुके हैं, तो यानी कि अगर नेक्स्ट 4 साल में ये मूवी पे काम शुरू नहीं हुआ तो मूवी बनाने के राइट सोनी के पास से छिन जाएंगे। एंड खन्ना साहब के होते हुए हमें मूवी कभी देखने को नहीं मिलने वाली। ही सेड कि इस कैरेक्टर के आईपी राइट्स अभी भी उनके पास हैं एंड इन्होंने सोनी वालों से लिखित में लिया हुआ है कि कैरेक्टर की आत्मा नहीं बदलेगी। एंड सोनी वालों ने लिख के दिया भी है कि शक्तिमान की वैल्यूज में कोई बदलाव नहीं करेंगे वो लोग। हालांकि खन्ना साहब ने ये भी कहा कि फिल्म की कास्टिंग में उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंगली वो अब ये बात कह रहे हैं कि फाइनल कॉल सोनी वालों की तो होगी कास्टिंग को लेके, लेकिन अगर मुझे ये पहले बता दिया गया होता तो मैं ये डील साइन ही नहीं करता। तो चाचा एक बात बताइए, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तब आपने बिना पढ़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था क्या? कुछ फूंक के गए थे साइन करने?
इवन शक्तिमान फिल्म अभी तक क्यों अटकी हुई है, इसको लेके भी उन्होंने सीधा सीधा बोला कि मैंने अटकाई हुई है, क्योंकि सोनी वालों को जो कास्टिंग चाहिए वो इन्हें पसंद नहीं है। सिर्फ कहानी फाइनल हुई है, पूरी फिल्म बनानी अभी बची हुई है, सब कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पे अटका हुआ है। एंड खन्ना साहब ने यहाँ तक कह दिया कि अब जंग छिड़ गई है, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो जाइए मेरे बिना शक्तिमान बना के दिखाइए, मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा। यार सही बताऊं, इतने पचड़े सुनने के बाद मैं तो सोनी वालों से यही कहूंगा कि भाई बनाओ मत तुम यार, जाने दो इस मूवी को। खैर हम आगे आते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि है सनी देओल की अपकमिंग मूवी सफर से। जी हाँ, सनी पाजी की एक फैमिली फ्रेंडली फिल्म आने वाली थी OTT पे इस साल, लेकिन सनी देओल ने वो फिल्म अपने क्लोज फ्रेंड्स इंक्लूडिंग राजकुमार संतोषी एंड अब्बास मस्तान जैसे लोगों को दिखाई। एंड इन सब के अकॉर्डिंग ये एक बवाल मूवी है एंड इसे OTT की जगह थिएटर्स में आना चाहिए। वेल, ये एक मिडिल एज इंसान की कहानी है जो अपनी पूरी लाइफ ह्यूमैनिटी की सेवा में लगा देता है। अब इस मूवी को OTT के बजाय थिएटर में लाने का फैसला कितना सही होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुझे पर्सनली इसमें से वो यस मैन वाली बू आ रही है। खैर मूवी आने के बाद इस पे डिटेल में बात करेंगे। आज की नेक्स्ट अपडेट है कॉकटेल 2 को लेके, जिसमें हमें शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना देखने को मिलने वाले हैं। इसकी शूटिंग अगस्त में ही स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद सलमान खान को लेके सूरज बड़जात्या की तरफ से कहा गया है कि वो उन्हें प्रेम के रूप में फिर से प्रेजेंट करने के लिए रेडी हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, स्टोरी पे काम चल रहा है, लेकिन उनके पास सलमान को लेके उनकी एज के हिसाब से एक कहानी है। अभी वो फिलहाल आयुष्मान खुराना एंड चारवारी वाघ के साथ एक फिल्म शूट कर रहे हैं। वहीं अगर सलमान की बात करें तो उनकी बैटल ऑफ गलवान मूवी को लेके भी अपडेट्स हैं कि ये मूवी शायद शेल्ड हो सकती है, क्योंकि इस मूवी को इंडियन आर्मी की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिल रही है। अब या तो ये पूरी तरह से चल होगी या इसको एक फिक्शनल स्टोरी के रूप में दिखाने के लिए इसमें काफ़ी सारे चेंजेस करने होंगे। खैर तो ये थी अभी तक की सभी बड़ी अपडेट्स, लेकिन चलते चलते आप सभी को थैंक यू बोलना तो बनता है फिल्मी प्रेम पे 10 के सब्सक्राइबर्स पूरे करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।